हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और हम आप सबों के लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति। बहुत सारे बच्चे को त्रिकोणमिति देख के डर लगता है, यहाँ तक कि उनको सुसु यानी कि टॉयलेट भी हो जाता है। लेकिन अगर आप सभी अपने गुरुजी एसपी झा से पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति हो या किसी भी चैप्टर हो प्यारे दोस्तों, इतने शानदार तरीके से हम आप सभी को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं जो मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। इससे पहले भी आप सभी के लिए हम त्रिकोणमिति के 2-4 पार्ट्स बना चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक रहता है, या आप सभी जाइए प्लेलिस्ट में जाके डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ देखेंगे ना, तो उसमें आप सभी को धैर्य से सारे वीडियो आ जाएंगे हमारे। तो सारे वीडियो को देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए, आज हम आप सभी को कहाँ से प्रश्न बताने वाले हैं वो बताएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप सभी को त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं और बहुत ही लेवल लेवल के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्यारे दोस्तों, जो त्रिकोणमिति अगर आप सभी डॉक्टर और जो ये अभी हम बता रहे हैं ना, ये डॉक्टर केसी सिन्हा से बता रहे हैं। तो डॉक्टर केसी सिन्हा से त्रिकोणमिति बना लेना एक अलग लेवल की बात होती है। अगर आप सभी डॉक्टर केसी सिन्हा से क्लास 10th या किसी भी क्लास को पढ़ लेते हैं तो विश्वास मानिए, आप कोई भी मैथ को त्रिकोणमिति यानी कि उस चैप्टर से कहीं से कोई प्रश्न पूछेगा ना, तो आप उसे फोड़ करके आएंगे प्यारे भाइयों एग्जाम में। ठीक है। वैसे भी कह सकते हैं बिहार बोर्ड का उतना औकात नहीं है जो इससे बाहर क्वेश्चन चला जाए, क्योंकि अगर आप सभी बीटीसी में बात करेंगे ना, तो अगर बीटीसी का बात करेंगे तो 8.1 में 10 प्रश्न है, 8.2 में भी 5 से 10 प्रश्न है प्यारे दोस्तों। मुश्किल से हम अगर बात करेंगे ना तो 40 से 50 प्रश्न होंगे। लेकिन इस डॉक्टर के सिन्हा अगर बात करेंगे ना तो 8.1 में ही प्यारे भाइयों 55 से 60 प्रश्न है। तो इसे प्रश्नों को समझिए, और हर एक टाइप बाय टाइप का क्वेश्चन है। अगर हम बात करेंगे ना, अभी दिखाते हैं आपको जो कहाँ तक कैसे कैसे देख सकते हैं आप सभी, हम बहुत सारे क्वेश्चनों को आप सभी को बता चुके हैं। देखिए, यहाँ पे इस तरह के टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सारे बता चुके हैं। देखिए, तो जाइए वीडियो को प्लेलिस्ट में देखिए, सारे वीडियो इस तरह के फटाफट आप सभी बना पाएंगे प्यारे दोस्तों। जो डर लगता है ये सारे प्रश्नों को देख के, डरना नहीं है कहीं से कोई, आप सभी धड़ाधड़ करते चलेंगे। हाँ, लेकिन वीडियो को पिछले वीडियो में बताएं तो देखिएगा। ठीक है। देखिए कितना आसान आसान हर एक टाइप पर टाइप का क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 cos थीटा, तो सारे क्वेश्चनों को बताया है प्यारे दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे बताया, वहां पे भी बताया गया है। सारे क्वेश्चनों को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से देखे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 28 से आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से सिखाएंगे। जो इस तरह के प्रश्न अगर आ जाएंगे आपके एग्जाम में, तो वहां पे इसको कैसे बना के अपने नंबर को लेके आना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। एक बार सारे प्यारे भाई हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिन्हें अच्छे वो गांव से बिलोंग्स करते होंगे और अच्छे टीचर्स उनको नहीं मिल पाते होंगे अच्छे से मैथ्स पढ़ाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, एक भी रुपया नहीं लग रहा है, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और पढ़ना चाहते हैं मैथ्स को तो आप सभी, या मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने गुरु जी के चैनल एसपी झा से जुड़ जाइए। अपने दोस्तों तक को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, जिनसे वो भी पढ़ के प्यारे दोस्तों अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाए। और एग्जाम क्रैक करने का मेरा पढ़ाने का मकसद ये नहीं है जो आप सभी अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाए। मेरा पढ़ाने का मकसद है जो आप सभी हर एक वो प्रश्नों को सीखे, हर एक उस प्रश्न को जाने जो जिसमें आप सभी को डर लगता होगा। कल के डेट में अगर कोई बच्चा आपसे कोई प्रश्न पूछ दे, आप क्लास 10th पास हो जाए, आप बच्चा पूछ दे जो भैया या चाचा या अंकल ये प्रश्न हमको बता दीजिए, तो फिर वहां पे आपको शर्मिंदगी फील ना हो, महसूस ना हो जो ये प्रश्न आप नहीं बना पाए। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा, और अच्छे से समझेंगे ना तो फिर वहां पे भी आप सभी उन बच्चों को भी संतुष्ट कर पाएंगे प्रश्नों को बता के। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा गया यदि टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू, तब पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटे पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो दिया गया है इसको समझिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, पी बटे क्यू दिया गया है। सबसे पहले एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ से राइट एंगल आप सभी जानते हैं, जो हम लोग त्रिकोणमिति में पहले दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ से इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। इसको हम लोग थीटा कर देते हैं, तो ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब जानते होंगे प्यारे भाई हमारे, हम फॉर्मूला बता चुके हैं, सारे फॉर्मूला देख लीजिएगा। टेन थीटा क्या होता है, पी बटे बी होता है ना, तो ये तो है। तो यहाँ से पी का मान क्या हो जाएगा, पी ही हो जाएगा, होगा ना। और बी का मान क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्तों, ये पी और बी हम लोग का दिया गया है, तो कर्ण निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण ऑफ अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो पी का मान तो पी ही है, तो पी स्क्वायर ही हो जाएगा, और बी का मान क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, पी प्लस क्यू। नहीं प्यारे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, पी प्लस क्यू मत लिखिएगा, क्योंकि होल स्क्वायर तो है नहीं ना, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है इसीलिए।
ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए हमें क्या सॉल्व करना है, पी साइन थीटा माइनस का क्यू कॉस थीटा बटे पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। देखिएगा पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप सभी देखेंगे तो जैसे हम पीछे के प्रश्नों को बताएं बहुत ही शानदार तरीके से, उसी तरह से यहाँ पे भी आप सभी को बताएंगे पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे टीचर आपको डेमो क्लास दे देंगे, ये करना है वो करना है, और उसके बाद आप सभी को सीधे बैच पे लेके आएंगे और आपको अपने ऑफिशियल उन लोगों का एक क्या कहते हैं उसको, ऐप होता है जिसपे वो पढ़ाते हैं और पैसे लेकर, तो वहाँ पे डेमो क्लास लेके और आप सभी से पैसे लेंगे। लेकिन यहाँ पे डेमो क्लास नहीं मिलता है, यहाँ पे डायरेक्टली फुल्ली कंसेप्ट मिलता है, और जो भी पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, 1 रुपया नहीं लगेगा। हाँ, जब बैच आएगा तो वो भी अनाउंसमेंट किया जाएगा, जिनको लेने का इच्छा होगा वो लेंगे, और अगर फ्री में पढ़ना चाहेगा तो वो फ्री में भी यूट्यूब पे मेरा क्लास चलता ही रहेगा। प्यारे दोस्तों, मैं रेगुलर ईयर आप लोगों के लिए 10th का मैथ हो गया, साइंस हो गया, सारे सब्जेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता ही रहूंगा। लेकिन जिनको प्यारे दोस्तों फास्टली चाहिए और बहुत सारे बात उसमें भी होगा, तो बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पढ़ने और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो P और साइन थीटा का मान क्या होता है, P बटे एच। तो P बटे एच, तो P का मान क्या है, P ही है, और H का मान क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अंडर रूट प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस Q और कॉस्ट है B बटे एच, तो B का मान Q ही है, बटे H का मान अंडर रूट क्यू स्क्वायर। फिर ये बट्टे दे देंगे, फिर यहाँ से सेम चीज है ना, तो सेम उसको लिख देंगे, खाली साइन चेंज हो जाएगा। तो पी बट्टे अंडर रूट प्लस और प्लस क्यू गुना क्यू बट्टे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस, ठीक है। ठीक है पहले दोस्तों, अभी तक हमने क्या किया, तो बस मान रखा है। देखिए मक्खी सब बैठ जाता है ना, थोड़ा सा क्या बोलते वो बिंदा बिंदा हो जाता है, ठीक है। चले आगे। अब क्या करेंगे, तो देखिए इसको गुना करेंगे, तो पी को पी से गुना करने पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बट्टे अंडर रूट स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, होगा यहाँ पे भी गुना होगा तो माइनस का क्यू को क्यू से गुना हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बट्टे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे में भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन आएगा नहीं यहाँ पे, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ से क्या हो गया था, पी स्क्वायर बट्टे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस बट्टे अंडर रूट प्लस का क्यू स्क्वायर। नीचे में भी प्यारे दोस्तों वही प्रोसेस होगा, पी स्क्वायर बट्टे अंडर रूट प्लस क्यू स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस होगा, क्यू स्क्वायर बट्टे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई समझ रहे होंगे। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, और हर समान हो तो अंश वैसे का वैसे हो जाता है, यानी पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर ही हो जाएगा, होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे सर हो जाएगा, लिख दीजिए। इसमें क्या जाता है, ना तो मेरा बाप का कुछ जाता है और ना ही आपके बाप का कुछ जाता है। तो चलिए प्यारे भाई लिख दी, तो यहाँ से नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे और हर का वैसे का वैसे, यानी पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों ये दूसरे नंबर और चौथे नंबर इक्वल है ना, तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, इसे भी राइट आंसर हो जाएगा। यही आशा करता हूँ आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे। आप सभी को डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, थोड़े से कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन को करने के बारे में समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो फिर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कैलकुलेशन में कहीं से कोई दिक्कत आता है प्यारे भाइयों, तो हम क्या करने के लिए, मुंह देखने के लिए आप लोगों का नहीं प्यारे दोस्तों, आप सभी के सारे समस्याओं का हल करने के लिए ही है। तो कमेंट बॉक्स खाली रहता है आप लोगों के लिए, 2-4 गाली भी डाल सकते हैं उसमें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गाली के साथ साथ जो भी आप सभी के मन में दिक्कत हो, समस्या हो, उसको लिख दीजिएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे और आप सभी को अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जिससे आप सभी ये कैलकुलेशन वाले प्रश्नों को सीख पाए, समझ पाए। चलिए एक बार नोट कर लीजिए या देख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे और आपको आगे सिखाएंगे।
चले प्यारे दोस्तों, फटाफट 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 सारे प्यारे भाई एक बार कमेंट्स कर दीजिए, तो फिर हम अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। कहा गया है 29 में यदि 13 cos थीटा बराबर 5, तब sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा का मान निकालिए। और दूसरा नंबर है यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 5, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करिए। बताइए दोनों में से कौन सा प्रश्न बताइए, क्योंकि दोनों तो एक ही टाइप का प्रश्न है ना। और इस तरह के प्रश्न हम बता भी चुके हैं, ये इस तरह के मान दिया जाता है, तो फिर कैसे हम लोग मान निकालते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा बता दें, फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर? जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, कौन सा बता दें, सेकेंड बता दें? ठीक, चलिए सेकेंड बता देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आप सभी को बड़ा भी लगता होगा। तो प्यारे भाई 4 tan थीटा इक्वल टू 5 है। आप खुद से जब तक नहीं बनाइएगा तब तक सीख नहीं पाइएगा, इसीलिए खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, इस 4 को इधर लेके आ जाएंगे तो 5/4 हो जाएगा। चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले दोस्तों अच्छे से सीखने और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस मच्छर को मरने का कैसे आ गया है। हाँ, आखिरी सांसें चल रही है। अब ए अभी सी हो गया, ठीक है। तो ये पी 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4। टेन पी बटे बी, तो पी का मान क्या हो गया 5, और बी का मान क्या हो गया 4। तो एच का मान क्या होगा पहले दोस्तों, पी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस कहाँ पे है बाबू, बचे प्लस 16, कितना हो जाएगा अंडर रूट 41 हो गया। प्यारे दोस्तों जब आपको तीनों भुजा मालूम हो जाए तो फिर जो भी दिया रहे उसका मान निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या दिया, अब 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बट्टे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। प्यारे दोस्तों मैथ्स में डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब तक हम जिंदा है मुझे विश्वास है जो हम किसी भी प्यारे भाई को, आप सभी को मैथ्स में डरने नहीं देंगे। मैथ्स हो या साइंस हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में दिक्कत हो तो है तो गुरुजी का नाम लीजिएगा, बन जाएगा प्रश्न। 5 cos थीटा का मान बी बटे एच, बी का मान क्या है 4, एच का मान है अंडर रूट 41 माइनस 3 साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या है पी बटे एच 5 बटे एच का मान है अंडर रूट 41 बटे क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों cos थीटा, cos थीटा का मान बी बटे एच, तो वही हो जाएगा 4 बटे अंडर रूट 41 और प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान वही जो ऊपर में लिखे ना 5 बटे अंडर रूट 41। ठीक है प्यारे भाइयों, समझ रहे होंगे आज से अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए गुना करते हैं। तो 5 चौका 20 बटे अंदर रूट 41 माइनस 5 से 15 बटे अंदर रूट 41, तो 5 चौका 20 बटे अंदर रूट माइनस 15 बटे अंदर रूट, और यहाँ पे क्या था 4 बटे अंदर रूट 41 और 10 गुना हो जाएगा, तो 4 बटे अंदर रूट 41 और प्लस ना 10 बटे अंदर रूट। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा हर समान ही रहता है। तो अंदर रूट 41 हो जाएगा एलसीएम, इसका नहीं ले रहे ऊपर वाले का, तो ये होगा 20 माइनस का 15, क्योंकि हर समान है तो अंश ऊपर का वैसे का वैसे हो जाएगा, जो साइन हो बीच में वही डालना है। यहाँ पे भी वही बात होगा, यहाँ से अंदर रूट 41 और यहाँ से 4 प्लस का 14, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर ये बोलेगा दिल ना दिया, तो ये दिल ना दिया कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 में से 15 गया तो 5 बट्टे 4 प्लस का 14 19, यानी इसका राइट आंसर 5 बट्टे 19 हो जाएगा। आशा करते हैं सारे प्यारे भाई समझ गए होंगे। प्यारे भाई मुझे विश्वास है आप सभी अभी तक कृष्ण का गाना सुन लिए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। क्या हुआ, अच्छा 14 4 18। देखिए हमारे ब्रिलियंट बच्चे सब भी बैठे हुए हैं यहाँ पे क्लास के अंदर, और उन्हें पता चल गया जो सर ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, और उन्होंने बता दिया जो 14 4 क्या हो गया सर 18 हो गया। तो प्यारे दोस्तों अगर थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो जाए तो मैं आप सभी को उसके लिए तहे दिल से सॉरी चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। थोड़ा सा आप सभी मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हो जाता है कभी कभी इधर उधर 5 1 2 का अंतर, तो मिला के आप सभी सही कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार आंसर प्यारे भाई जल्दी बताइएगा, जो इतना ही है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, मैं आंसर नहीं मिला रहा हूँ, ठीक है ना। जितना निकल के आ रहा है सीधा डालते जा रहा हूँ, ठीक है। क्या करे थोड़ा समझ गया। हम्म, अगले प्रश्नों की ओर चले, फटाफट बता दीजिए सारे प्यारे भाई एक बार। तो कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को, प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को करिएगा,
ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है तो बन भी जाएगा आप लोगों से, ठीक है। इसका भी मान इसी तरह निकलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, ये भी सेम प्रश्न का है इसमें, लेकिन क्या करना है तो साबित करना है, जो दर्शाना है। तो चलिए एक बताते हैं, उसके बाद जो आएंगे कुछ प्रश्न तो आपको खुद से भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, 13/5। सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का बनाना है। ए बी सी, सर यहाँ पे पी क्यू नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। ये क्या होगा, थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। तो H का मान क्या हो गया 13 और B का मान इस थीटा के अकॉर्डिंग ये हो गया ना। तो हमें क्या निकालना है, P निकालना है। तो यहाँ से H का मान क्या है 13, 13 और B बराबर में 5। तो P का मान H² माइनस का B²। तो 13 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा 144, इसका वर्गमूल 12, यानी पी का मान निकल के 12, ठीक है, कोई दिक्कत। और मुझे विश्वास है हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई सब अच्छे से समझ लेंगे। तो यह हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, दर्शाने का मतलब साबित करना है, ठीक है। अब बट्टे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से LHS बराबर लिख दिया, इसके बराबर 3 प्रूव करना है। तो यहाँ से 2 और गुना sin थीटा का मान P/H, P का मान कितना है 12, अब बट्टे H का मान 13 माइनस 3 cos का मान B/H, तो B का मान 5/13, फिर यहाँ से बट्टे और 4 sin थीटा P/H तो 12/13 माइनस 9 गुना cos थीटा का मान B/H तो 5/13। प्यारे दोस्तों, हमारे ऑफलाइन में बहुत अजीबो गरीब के छात्र सब रहते हैं। वो क्या करते हैं, तो भांग तो आप सभी समझते ही होंगे। अब मार्केट में मिलता है, जिससे मार्केट में क्या नाम से आता है, पावर के नाम से आता है। उससे देखिए पता भी, नाम भी पता है। वो 2-4 मार लेता है फिर पढ़ने के लिए आता है। पागलवा, पागल बच्चे सब मेरे पास ही सारे आ गए। देखिए प्यारे दोस्तों, 2 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 24 बट्टे ये 13 और माइनस का 5 या 15/13, 12 चौका 48, 44। और पक्का आज भांग खा के आप लोग आए। अब माइनस का 9 × 5 = 45/13। तो ये 13 एलसीएम हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर ऊपर में सेम हो जाएगा 24 माइनस का 15 अब बट्टे किसका, हाँ इसका भी एलसीएम होगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा -45। तो प्यारे दोस्तों 24 में से 15 कटेगा तो कितना होगा 9 हो जाएगा बट्टे 13 बट्टे यहाँ पे भी 13 होगा और 48 में से 45 घटेगा तो 3, ये 13 से ये 13 गया तो 9/3 और 3 से 3 दिया, तो यहाँ से 3 और कितना प्रूव करना था RHS प्रूव्ड हो गया। प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे करने के बारे में, ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है अपने एग्जाम में। अगर इस तरह से बना के आते हैं तो आपको जितने मार्क में ये प्रश्न पूछे जाएंगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा। इस बात का आप सभी को SP झा गुरुजी की तरफ से 100% की गारंटी है, ठीक है। चले आगे चले प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए। तो ये लीजिए आगे, हम यहाँ से यहाँ आगे, अब पीछे आ जाए तो चलिए यहाँ पे भी यहाँ आ गए। क्या प्रश्नों से आगे आए तो उसके लिए तो इस पे पर चढ़ना पड़ जाएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, फटाफट बताइए। 2 tan थीटा = 1, तब 3 cos थीटा प्लस sin थीटा बटे 2 cos थीटा माइनस का sin थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात करने का मतलब मान ज्ञात करना है। और इस तरह के प्रश्न अभी हमने बताए हैं आपको, तो आप सभी को खुद से करने होंगे और मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, उन कैलकुलेशन में 1-2 बार गलती होगा, तो डरने की बात नहीं है। गलती करना प्यारे दोस्तों गलत बात नहीं है। अगर आप सभी गलती करते हैं तो ये गलत बात नहीं है, गलती सभी करते हैं, हम भी करते हैं और आप सभी भी करते हैं, ठीक है ना। तो गलती से सीखने का प्रयास कीजिए, जो हमने कहाँ पे गलती किया
जैसे हम गलती किए तो हम भी सीखे, तभी आज हम आज टीचर बन सके, आप सभी को पढ़ा रहे हैं। तो जब आप भी अपनी गलती को खुद से पकड़ेंगे और खुद से प्यारे दोस्तों वहाँ पे सही करेंगे, तो फिर आगे भी किसी बच्चे को कभी न कभी वो प्रश्न बता सकेंगे, ये आप सभी के माइंड में इस तरह से बैठ जाएगा। तो ये खुद से बनाना है। इतना भाषण देने का एक ही मतलब था कि ये प्रश्न आप सभी को क्या करना है, खुद से बनाना है। और मैं ज़्यादा भाषण नहीं देता हूँ प्यारे भाई। यहाँ पे देखिए ये भी 5 अल्फा इक्वल टू 4, तो दिखाए कि 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बटे 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1/6। ये भी प्रूव करना है। यहाँ से सेम प्रोसेस है प्यारे दोस्तों, जो अभी मैंने बताया आप सभी को इस तरह का प्रश्न। यहाँ पे थीटा है, उधर अल्फा का प्रयोग किया गया था। और मुझे विश्वास है जो प्यारे भाई हमारे रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखते होंगे, वो अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो मित्र जरूर ही बताइएगा, जो इस तरह के प्रश्न जो हम आपको बताते हैं समझ जाएंगे ना, कर लेंगे कि नहीं करेंगे, फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों। इस प्रश्न में ज्यादा बता के अपना टाइम पास करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। एक बार बता दीजिए, सारे प्यारे दोस्तों कर लेंगे। एक बार हम प्रश्न ये देख लेते हैं, कितना नंबर है, 33 नंबर। 33 नंबर एक बार देख के बताइए। 32 तक तो अभी लेके ही गए थे ना, 33 नंबर देखिए, इसमें रूट लगा हुआ है, देख लेते हैं किस पे रूट लगा हुआ है, उसके बाद हम प्रश्नों को बताएंगे। क्या हुआ करिया, एक सेकेंड प्यारे दोस्तों, 33 नंबर देख लेते हैं। अच्छा पूरे में रूट लगा, हमारे टाइपिस्ट महोदय देखिए इस तरह से है प्यारे दोस्तों, ठीक है। हमें √7 प्रूव करना है, ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा, एक बार बता दीजिए। बनेगा कि नहीं बनेगा प्यारे दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। चलिए बता देते हैं ये प्रश्न। cot θ इक्वल टू 3/4, ए बी सी, इस कोण को थीटा। तो ये क्या हो गया, बी बटे पी होता है, तो पी का मान 4, बी का मान 3, एच बराबर में पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का अंदर रूट, तो 4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25, 25 का वर्गमूल 5, कोई दिक्कत नो। चलिए आप देखिए सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, हमें √7 प्रूव करना है, ठीक है। देखिए अच्छा, वीडियो बनाने के बाद आप सभी हिसाब करते हैं। सेक थीटा में क्या होता है पहले दोस्तों, एच बटे बी, एच का मान क्या है 5, और बटे बी का मान क्या है 3, ठीक है, प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होता है बी बटे कॉसेक एच बटे पी होता है, तो एच का मान क्या है 5, और बटे पी का मान क्या है 4। और यहाँ पे सेम वही होगा पहले दोस्तों, ठीक है। इसी को हम थोड़ा सा प्लान कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस में हो गया, कोई दिक्कत प्यारे दोस्तों, नो प्रॉब्लम। मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं, कोई से कहीं से कोई दिक्कत हो रहा होगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप सभी तो बैठे हुए हैं, आराम से मोबाइल देख रहे हैं मेरा वीडियो, और हम आपको सारे प्रश्न बताते हुए जा रहे हैं, इसलिए कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे ऑफलाइन के भी बच्चे को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसीलिए, क्योंकि वो भी बोलते हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम बनाएगा तभी तो फंसेगा ना आप सभी से। तो 3 4 कैल्शियम कितना होगा 12, फिर यहाँ से 4 पंचे 20 प्लस 3 पचे 15, 15 कैसे हो गया, 4 से भाग लाएंगे 12 में तो 3 बढ़ते जाएगा, 3 को 5 में पढ़ना, उसी प्रकार यहाँ फिर बट्टे हो जाएगा। यहाँ से भी एलसीएम क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 का माइनस 15, ठीक है, यस। तो ये 12 से 12 गया घोड़ा में, तो 15 प्लस 20 प्लस 15 35, बटे ये क्या हो जाएगा
5, तो 5 7 35, तो ये क्या निकल के आ गया √7, और यहाँ से इसका आंसर प्रूव्ड हो जाता है। प्यारे दोस्तों ये प्रूव करने के लिए कहा गया, तो RHS प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ प्यारे भाई आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। मुझे विश्वास है जो यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो उसे कर पाएंगे। फटाफट बता दीजिए सारे प्यारे भाई, समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है प्यारे भाइयों। तो प्यारे दोस्तों चलिए हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अभी मैंने बताया आप सभी को बहुत सारे प्रश्न, और मुझे विश्वास है आप सभी समझ भी गए होंगे, सीख भी लिए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, या आप सभी मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कहीं से कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, आप सभी सोचते हैं जो हम एक टीचर बने और आप अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे से मैथ पढ़ाए या साइंस पढ़ाए या कोई भी अदर सब्जेक्ट पढ़ाए, तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आप सभी को हर एक चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है और अच्छे से समझाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।